हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और जावा लैंग्वेज सीख रहे होंगे। जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक है कॉमन जावा एक्सेप्शंस। कॉमन जावा एक्सेप्शन कौन कौन सी होती हैं, आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चले आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, इस कोड को हमने लिख लिया है नल पॉइंटर एक्सेप्शंस को, जिसमें हमने स्ट्रिंग लिया टेक्स्ट को वैल्यू साइन की है नल, इसकी लेंथ फाइंड कर रहे हैं और इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमारे पास कह रहा है स्ट्रिंग डॉट लेंथ बिकॉज टेक्स्ट इज नल। तो हमारे पास एक्सेप्शन दे रहा है कि हमारे पास ये है नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये है हमारे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सेकंड हमारे पास एक्सेप्शन है इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। जब किसी मेथड को ऐसी वैल्यूज पास कर दी जाए जो हमारे पास लीगल ना हो, तो इसे हम कहते हैं इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। इनवैलिड आर्गुमेंट जब पास करते हैं। एग्जांपल से आपको समझाते हैं। हमारे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड सेट एज। ठीक है, सेटर और गेटर भी आपने देखे थे ना, सेट एज। तो हमारे पास आर्गुमेंट पास हो रहा है एज का। ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी एज में। अगर इस पे हमने कंडीशन लगा दिया इफ एज लेस देन 0, कभी 0 से कम एज हुई है नहीं, अगर इस तरह का आर्गुमेंट पास हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, इलीगल आर्गुमेंट। ठीक है, तो थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन एज कैन नॉट बी नेगेटिव। एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हमारे पास ये इस मैसेज को रन करके देखते हैं कि हमारे पास इलीगल आर्गुमेंट आता है कि नहीं आता। जी व्यूअर्स, इलीगल आर्गुमेंट को आपने खुद रन करके देखना है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, कि हमारे पास इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आते हैं। हमारे पास मैसेज शो होता है जब हम एज को 0 पुट करते हैं, एज कैन नॉट बी नेगेटिव मैसेज प्रिंट होता है कि नहीं होता। अब आगे जाते हैं। आगे हमारे पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ऐसी एक्सेप्शन जब हमारे पास एरे का साइज ओवर हो जाए। ठीक है, जो हमने साइज दिया है उससे बाद वाली वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो हमारे पास आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अगर व्हेन ट्राइंग टू एक्सेस एन एरे एलिमेंट विद एन इंडेक्स दैट कैन आउट ऑफ द बाउंड। ठीक है, मतलब क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल 3 नंबर का, जैसे हमारे पास है 8 नंबर 3 डिजिट की एरे को इनिशियलाइज किया है। जब हम क्या करेंगे, वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं 4 की, 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है तो वो हमारे पास आ जाएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। हमारे पास एरे हमेशा जो है 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास ये है 0 इंडेक्स पे वैल्यू, ये है 1 पे और ये है 2 पे। तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 3rd इंडेक्स पे। 3rd इंडेक्स हमारे पास इधर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसीलिए हमारे पास क्या आएगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। समझ आ गया। ऐसी वैल्यू जो आपने एरे के साइज से बाहर वाली वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो तब आएगा किस तरह का एक्सेप्शन आएगी हमारे पास। आगे जाते हैं। आगे हमारे पास कौन सी एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अगर आप ऐसी फाइल को से डेटा रीड या राइट करना चाह रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो तब हमारे पास आता है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। व्हेन अटेम्प्टिंग टू एक्सेस अ फाइल दैट does not exist, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप उससे डेटा रीड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास आएगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ट्रैवल ब्लॉक पे जाएंगे, फाइल रीडर फाइल डेटा रीड करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट बनाया फाइल रीडर का, तो हमारे पास हमने दे दिए फाइल टेक्स्ट है। ठीक है, एक फाइल का नाम है जेड फाइल और उसकी टाइप कौन सी है, टेक्स्ट पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, उससे हम फाइल डेटा रीड करना चाहते हैं। कैच ब्लॉक में जाएंगे, कैच ब्लॉक हमें बताता है कि किस टाइप का एरर अकर हो सकता है। तो फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन अकर हुआ है कि जो फाइल आपने दी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये देखिए हम प्रिंट करवा रहे हैं फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, मैसेज ही हमारे पास प्रिंट हो जाएगा फाइल नॉट फाउंड की फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करेगी तो हमारे पास डेटा रीड हो जाएगा। आयो एक्सेप्शन देख लेते हैं। अब हमारे पास आती है आयो एक्सेप्शन। आयो एक्सेप्शन हम क्या कह रहे हैं कि अक्कर होती है जब इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं लाइक रीडिंग और राइटिंग फाइल्स। अब जब डेटा रीड और राइट करना चाहते हैं तो आपने इनपुट आउटपुट की जो फाइल होती है उसको डिक्लेयर करना
लाजमी होता है। अगर वो डिक्लेयर नहीं करेंगे तो इनपुट आउटपुट फंक्शन को किधर से लेगा, उसको क्या पता होगा ये इनपुट फंक्शन है ये आउटपुट फंक्शन है। तब हमारे पास आती है आईओ एक्सेप्शन। तो हम कह रहे हैं कि फाइल से डेटा रीड करना है तो ये हमारे पास इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होगी। हमने इनपुट आउटपुट फाइल जो है डिक्लेयर ही नहीं की होगी। ट्राई वाले ब्लॉक पे जाएंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है, हमने डेटा जाके लिखना है और उसको पता ही नहीं है कि ये हमारे पास इनपुट का फंक्शन है आउटपुट का फंक्शन है। कैच ब्लॉक में जाएंगे तो कहेगा आईओ एक्सेप्शन ना करो, ये फाइल डिक्लेयर करेंगे उधर से हमारे पास फंक्शन ले लेगा। तो इस तरह की एक्सेप्शन को इस तरह सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आगे जाके देखते हैं। तो ये थी आज की हमारी कॉमन जावा एक्सेप्शन जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। न्यू व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।